हमेशा की तरह राजा विक्रमादित्य उस पुराने और विशाल पेड़ के पास पहुंचे जहां बेताल लटका हुआ था। उन्होंने बिना डरे बेताल को नीचे उतारा, उसे अपने मजबूत कंधे पर लादा और अपनी मंजिल की ओर बढ़ना शुरू कर दिया। रात बहुत काली थी और चारों तरफ सन्नाटा था। तभी अचानक बेताल की जानी पहचानी आवाज फिर से राजा के कानों में गूंजी। उसने कहा, हे राजन, कहां महलों के सुख और कहां इस डरावनी रात में इस सुनसान शमशान में तुम्हारा भटकना? क्या तुम्हें चारों ओर फैले ये डरावने दृश्य नहीं दिख रहे? हर तरफ चिताओं का धुआं है और अंधेरा गहराता जा रहा है। समझ में नहीं आता कि तुमने उस योगी की कठिन बात क्यों मान ली। मुझे तो तुम पर दया आ रही है। चलो, तुम्हारी थकान कम करने के लिए मैं तुम्हें एक नई और रोचक कहानी सुनाता हूं। ध्यान से सुनना। राजा ने कोई जवाब नहीं दिया। वे बस चुपचाप चलते रहे और बेताल ने अपनी कहानी शुरू की। उज्जैनी नाम की एक बहुत पुरानी और सुंदर नगरी थी जिसे खुद देवताओं ने बनाया था। वो नगरी इतनी विशाल और धन दौलत से भरी थी कि उसकी तुलना भगवान शिव के दिव्य रूप से की जाती थी। वहां के राजा का नाम वीरदेव था, जो सभी राजाओं में सबसे महान और न्यायप्रिय थे। उनकी रानी का नाम पद्मरती था। उनके जीवन में सब कुछ था, बस एक कमी थी कि उनकी कोई संतान नहीं थी। संतान की इसी इच्छा को लेकर राजा और रानी पवित्र नदी के किनारे गए और वहां उन्होंने भगवान शिव की बहुत तपस्या की। उनकी सच्ची लगन देखकर भगवान शिव बहुत प्रसन्न हुए और आसमान से गूंजती हुई आवाज आई, राजन, तुम्हारी भक्ति सफल हुई। तुम्हारे घर में एक बहुत ही बहादुर बेटा होगा। साथ ही तुम्हें एक ऐसी बेटी भी मिलेगी जिसकी सुंदरता के सामने स्वर्ग की अप्सराएं भी फीकी पड़ जाएंगी। ये सुनकर राजा वीरदेव बहुत खुश हुए और अपनी रानी के साथ वापस महल लौट आए। कुछ समय बाद उनके घर एक बेटे ने जन्म लिया जिसका नाम शूरदेव रखा गया। उसके बाद एक बहुत ही सुंदर कन्या पैदा हुई जिसका नाम अनंगरती रखा गया। जैसे जैसे अनंगरती बड़ी हुई, उसकी खूबसूरती और निखरती गई। वो इतनी सुंदर थी कि जो उसे एक बार देख लेता वो देखता ही रह जाता। जब राजकुमारी शादी के योग्य हुई तो राजा वीरदेव ने उसके लिए योग्य वर की तलाश शुरू की। उन्होंने दुनिया भर के राजकुमारों के चित्र मंगवाए ताकि अपनी बेटी के लिए सबसे अच्छा जीवन साथी चुन सकें। लेकिन अनंगरती को उनमें से कोई भी पसंद नहीं आया। तब राजा ने बड़े लाड़ से अपनी बेटी से कहा, बेटी, मुझे इनमें से कोई भी तुम्हारे योग्य नहीं लगा। अब तुम खुद ही बताओ कि तुम्हें कैसा पति चाहिए। राजकुमारी ने विनम्रता से जवाब दिया, पिताजी, मैं भीड़ भाड़ वाला स्वयंवर नहीं चाहती, लेकिन जो भी सुंदर युवक किसी अनोखी और विशेष कला में माहिर हो, मैं उसी से विवाह करूंगी। राजा ने अपनी बेटी की बात मान ली और ऐसे ही हुनरमंद युवक की खोज शुरू कर दी। ये बात धीरे धीरे चारों ओर फैल गई। कुछ ही समय में दक्षिण की ओर से 4 वीर और कलाओं में निपुण युवक राजा के दरबार में पहुंचे। राजा ने उनका बहुत सम्मान किया और उनसे उनकी विशेषताओं के बारे में पूछा। पहले युवक का नाम पंचपट्टिक था। उसने बताया कि वो कपड़े बुनने की कला में माहिर है। उसने कहा, महाराज, मैं हर दिन 5 विशेष और कीमती कपड़े बनाता हूँ। एक भगवान को चढ़ाता हूँ, एक विद्वान ब्राह्मण को देता हूँ, एक खुद पहनता हूँ, एक अपनी पत्नी के लिए रखता हूँ और 5वां बेचकर अपना जीवन चलाता हूँ। कृपया राजकुमारी का विवाह मुझसे कराएं। उसके बाद दूसरे युवक ने अपनी बात रखी, जो एक व्यापारी का बेटा था और उसे भाषाओं का गहरा ज्ञान था। उसने कहा, हे राजन, मैं दुनिया की हर भाषा जानता हूँ और पशु पक्षियों की बोली भी समझ सकता हूँ। मेरी ये कला बहुत काम की है, इसलिए आप अपनी कन्या का हाथ मेरे हाथ में दें। तभी तीसरा युवक आगे आया, जो एक बहादुर योद्धा था। उसका नाम खड्गधर था। उसने अपनी तलवार दिखाते हुए कहा, महाराज, युद्ध विद्या और तलवार चलाने में मेरा मुकाबला करने वाला पूरी धरती पर कोई नहीं है। मैं राजकुमारी की हर मुश्किल में रक्षा कर सकता हूँ। अंत में चौथे युवक ने अपनी कला बताई, जो एक ब्राह्मण पुत्र था और उसका नाम जीवदत्त था। उसने सबको चौंकाते हुए कहा, राजन, मेरे पास एक ऐसी गुप्त विद्या है जिससे मैं मरे हुए प्राणियों को दोबारा जीवित कर सकता हूँ। मैं मौत को भी हरा सकता हूँ, इसलिए मैं ही राजकुमारी के लिए सही हूँ। राजा वीरदेव उलझन में पड़ गए कि आखिर राजकुमारी के लिए इन चारों में से सबसे अच्छा पति कौन होगा। इतनी कहानी सुनाकर बेताल ने राजा विक्रमादित्य को चेतावनी देते हुए कहा, राजन, अब तुम बताओ कि अनंगरती का विवाह किसके साथ होना चाहिए। अगर तुम जानते हुए भी चुप रहे तो मैं तुम्हारे सिर के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। राजा विक्रमादित्य ने अपनी गहरी समझदारी से जवाब दिया, हे बेताल, सुनो,
इन चारों में से राजकुमारी के लिए सबसे सही जीवन साथी वो तीसरा युवक योद्धा खड्गधर ही है, क्योंकि पहले दो युवक अपनी कलाओं के कारण कारीगर और विद्वान तो हो सकते हैं, पर वे राजकुमारी के कुल के बराबर नहीं हैं। वहीं चौथा युवक जो मरे हुए को जिंदा करता है, वो तो भगवान या किसी जादूगर जैसा हो गया है। उसके साथ पारिवारिक जीवन संभव नहीं है। एक राजकुमारी के लिए वही पुरुष श्रेष्ठ है जो उसके समान ऊंचे कुल का हो और जिसमें उसे सुरक्षा देने की ताकत और वीरता हो। राजा विक्रमादित्य का ये सही जवाब सुनते ही बेताल बहुत खुश हुआ, लेकिन शर्त के अनुसार राजा ने अपना मौन तोड़ दिया था। बेताल जोर से हंसा और बोला, राजन, तुमने जवाब तो सही दिया, पर अपनी चुप्पी तोड़ दी। तुम बोले और मैं चला। इतना कहकर बेताल राजा के कंधे से उतरकर फिर से उसी पेड़ पर जा बैठा। लेकिन राजा विक्रमादित्य ने अपनी हिम्मत नहीं हारी और एक बार फिर बेताल को पकड़ने के लिए उसी अंधेरे और भयानक शमशान की ओर चल पड़े, ताकि अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर सकें। बच्चों की कल्पना और रचनात्मकता बढ़ाने के लिए हमारे कलर्ड स्टोरी बुक और कलरिंग बुक ऑर्डर करने के लिए Amazon लिंक डिस्क्रिप्शन में है।